अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि मोटिवेशन, जिसमें कहा जाता है कि बेटा यू कैन डू इट। अब देखें, ये जो वर्ड है ये एक सेंटेंस है, बेटा यू कैन डू इट, बेटा आप कर सकते हो। तो ये वर्ड किसके लिए और कैसी अहमियत होती है, और किससे जब ये वर्ड्स बोले जाते हैं तो ये अहमियत रखते हैं ज़्यादा। और वो कहते हैं कि जो बात दिल से की जाती है वो दिल पे असर रखती है। तो अब वो दिल से करने वाली बात जो आप एक पॉजिटिव वे से किसी के लिए करते हैं तो वो हमेशा से किसी के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट डालती है। अब जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, उसमें मैंने बात की थी कि किस तरह टीचर एक रोल मॉडल होता है अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो इसी तरह आज मैं नेक्स्ट बात करूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ टीचर नहीं बल्कि पेरेंट्स भी होते हैं जो स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल हो सकते हैं, जो बच्चों के लिए रोल मॉडल्स हो सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि जो भी हम काम करें उसमें हमें मोटिवेट किया जाए, हम आगे बढ़ सकें। तो उसमें कुछ ऐसी मोटिवेशंस रिक्वायर्ड होती हैं जो एक्सटर्नल मोटिवेशंस होती हैं, वो अपने उन अजीज़ व अकारों से चाहिए होती हैं जिनके ऊपर वो बच्चा ट्रस्ट करता है, या फिर उस टीचर से चाहिए होती हैं जो वेरी क्लोज होते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स के लिए ये वर्ड कहा जा सकता है कि एक ऐसा तीर होता है जो उसके दिल से गुज़रता है और असर कर जाता है। अब वो अल्फ़ाज़ कौन बोलेगा? वो अल्फ़ाज़ या तो पेरेंट्स बोलेंगे, या फिर ऐसा कोई कोलीग बोल देगा, या कोई मेंटर होगा जो स्टूडेंट्स का वो बोल देगा, या फिर टीचर एंड पेरेंट्स की बात आती है वही कर सकते हैं। अब वो लफ्ज़ होते हैं ना, हर वक़्त नहीं बोले जा सकते, और हर बार किसी लफ्ज़ की वो अहमियत नहीं होती, लेकिन जब कभी लफ्ज़ बोले जाते हैं वो बड़ा असर रखते हैं। अब हम अगर एग्ज़ाम्पल लें तो हमारे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, शेख आतिफ़ साहब कह लें या कासिम अली शाह साहब कह लें। अब वो जब लेक्चर दे रहे होते हैं तो हज़ारों की तादाद में लोग सुन रहे होते हैं और अमल कर रहे होते हैं, और उनकी जो बातें होती हैं वो दिल पे असर रखती हैं। तो इसी तरह जब आपका कोई मेंटर होता है, आप उससे चीज़ें सीखते हैं, आप उसको जानते हैं, आप उसने हिजर काटे होते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो वो एक इस मुकाम पे पहुंच रहा होता है, जब वो बात करता है तो अगला बंदा सुन रहा होता है, या जो उसकी बात होती है वो बड़े दिल से होती है, वो बड़ी गहराई से होती है, और उसकी बातों में बड़ी मिठास होती है कि अगले के दिलो दिमाग के अंदर असर करते हैं। अब आ जाती है बात यहाँ पे, कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जो बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। अब एग्ज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ये नहीं कह सकते कि सीएसएस डिफ़िकल्ट है, या फिर ए लेवल या ओ लेवल डिफ़िकल्ट है, या कोई। देखिए, हर एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी में जो भी इम्तहान होता है वो डिफ़िकल्ट होता है। वो चाहे आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आप चले जाएँ, एजुकेशनल लाइफ में चले जाएँ, आप प्रोफ़ेशनल लाइफ में चले जाएँ, या किसी भी लेवल पे चले जाएँ, जब भी आप किसी सक्सेस की तरफ जा रहे होते हैं, तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट पीरियड होता है, जिसमें आपने वो सफ़र अकेले तय करना होता है। तो उसमें फिर कुछ लोगों की दुआएँ आपके साथ होती हैं, और कुछ लोग आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे होते हैं। मीन्स कि ईच एंड एवरी एस्पेक्ट से आपको कहीं न कहीं से मदद मिल रही होती है। अब जो मेन चीज़ आ जाती है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, जो पहला सेंटेंस मैंने बोला था, बेटा यू कैन डू इट। ये सिंपली कुछ वर्ड्स का कॉम्बिनेशन कह सकते हैं कि एक सेंटेंस बन गया है, बट ये एक सेंटेंस नहीं है। ये अगले बंदे की ज़िंदगी चेंज कर देता है। अब ज़िंदगी कैसे चेंज कर देता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक स्टूडेंट था, वो नायक थी कुमज़ैन, जो कुछ नहीं परफॉर्म कर पाता था क्लास में। अब वजह क्या हुई? अब जो पिछला लेक्चर उसको रिलेट किया जाए तो उसमें ये था कि किस तरह टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के मामलात को जानते हैं, समझते हैं, और उनको जो लैक्स हैं उनको ओवरकम करते हैं।
अब वो बच्चा जो शुरू में ही क्लास में बड़ा लायक था, अचानक नालायक हो जाता है, वो पीछे बैक बेंचर बन जाता है, मतलब क्लास में पार्टिसिपेशन उसकी ख़त्म हो जाती है। अब जो उसकी टीचर थी उसने बड़ा इंटरेस्ट लिया, उसने कहा आया कि इस बच्चे को हो क्या गया है। जब उसने डिग आउट किया, उसके बारे में पता किया वजह क्या है, तो पता चला कि उस बच्चे की वालदा की रिसेंटली डेथ हो गई थी, उसका वालिद ऑलरेडी कोई नहीं था। अब वो घर में उसके दादी-दादा थे जो उसकी परवरिश कर रहे थे। अब वो बड़ी मुश्किल से टाइम दे पाता था स्टडी को। ज़्यादातर उसका टाइम घर के काम-काजों में लग जाता था और स्टडी को टाइम नहीं दे पाता था। अब जो टीचर है, अब उसने ये किया कि उससे पर्सनली चीज़ें पूछना शुरू कर दी कि बेटा क्या प्रॉब्लम है। जब उसने वो चीज़ें शेयर की, तो टीचर ने वहाँ पे एक स्ट्रैटेजी अपनाई। वो स्ट्रैटेजी क्या थी कि उसने जो क्वेश्चन पूछना होता था ना क्लास में, उस बच्चे को पहले बता देती। अब देखें कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करने का जो तरीका है वो क्या है। अब वो उसको बता देती कि बेटा आज मैं ये क्वेश्चन आपसे करूँगी, बाकी का नहीं है, बाकी का हम नहीं कह सकते कि सब स्टूडेंट्स को बता दिया जाता, बस स्पेसिफिकली एक स्टूडेंट को बता दिया जाता। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँगी। अब वो बच्चा तैयार कर लेता कि टीचर ने ये क्वेश्चन करना है। अब फर्स्ट डे जब टीचर ने वो क्वेश्चन पूछा क्लास में उस स्टूडेंट से, तो तमाम बच्चे हंसना शुरू कर दे, लाइक एज बुलिंग होती है क्लास में। तो वो सोच रहे थे कि ये आंसर नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं था, वो उस लेवल का नहीं था कि वो जवाब दे पाता। वो स्टूडेंट्स उसके बारे में जान चुके थे। अब पीछे बैठा वो बच्चा जब उठा, उसने आंसर दिया, तो तमाम बच्चे हैरान थे कि हाउ इज़ इट पॉसिबल यार, इसने क्वेश्चन दे दिए, आंसर दे दिया है इस क्वेश्चन का। वो फर्स्ट डे था। अब जो स्ट्रेटजीज मैं बताना चाह रहा हूँ वो वहाँ से स्टार्ट हुई थी कि किस तरह एक कहा जा सकता है बेटा यू कैन डू इट, एक लफ्ज एक सेंटेंस बोलना भी है और उसको प्रैक्टिकली करके भी दिखाना है। अब डेली यही चलता रहा, हफ्ता 10 दिन ये रूटीन चलती रही। जब स्टूडेंट ने देखा, वो जो तालिब इल्म था, वो जो सब बैक बेंचर बन चुका था, जिसके हालात घर के ऐसे थे कि वो पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाता था, उसने कहा कि टीचर अब मेरे साथ है, इतना वो मेरे साथ करती है, आई मस्ट हैव टू डू सम काइंड ऑफ थिंग। तो उसने तैयारी करना शुरू कर दी। टीचर जो सबक देती वो डेली तैयार करता और ऑटोमेटिकली 8-10 दिनों के बाद अब टीचर के बगैर बताए उसको वो आंसर आना शुरू हो गए। अब टीचर उसको वो क्वेश्चन नहीं बताती कि ये क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूंगी, बस वो उसकी कुछ चंद दिनों की रूटीन थी जो बच्चे के अंदर हिडन क्वालिटीज जो थी, एबिलिटीज जो थी, उनको परवान चढ़ाने के लिए। अब चढ़ा दी, अब उस लाइन पे ले आई, तो वो स्टूडेंट समझ गया कि टीचर मेरे साथ मुखलिस है और ये समझ दिया कि मैं कामयाब हूँगा, बहुत आगे जाऊँगा, और उसने मेहनत करना शुरू कर दी। और देखते ही देखते वो बच्चा क्लास का टॉपर बन गया। सक्सेस देखें किस तरह एक सेंटेंस बेटा यू कैन डू इट, उसको प्रूव करने के लिए, उसको प्रैक्टिकली करने के लिए एक टीचर ने ये लायामल अख्तियार किया। अब आपको इस चीज़ के बारे में अदराक होना चाहिए कि ये जो सेंटेंस होते हैं ये वेल विशर्स की तरफ से होते हैं, जो आपके करीबी होते हैं, अजीज़ व अकारब होते हैं, जो मेंटोर होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जो बड़े भाई होते हैं, बहनें होती हैं, उनकी तरफ से जब आपको ये चीज़ बोली जाती है बेटा यू कैन डू इट और मुझे आप पे पूरा एतमाद है, आप ये कर जाओगे, तो वो बेटा करेगा। तो आज के हमारे इस लेक्चर का जो अखलाकी सबक है, जो कंक्लूजन है, जो नतीजा है, वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सक्सेसफुल हो, और आप चाहते हैं आपका स्टूडेंट आगे बढ़े, अगर आप चाहते हैं आपकी कम्युनिटी में ऐसा कोई स्टूडेंट मौजूद है जिसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो आप बिल्ड करना चाहते हैं, तो आप ये एक सेंटेंस अपने पास रखें और जब भी हो तोहफे में उसको दे दें, बेटा यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। अब वो जिस एग्जाम में होगा, जिस क्लास में होगा, जिस सिचुएशन में होगा, जहां भी होगा, वो मेहनत करेगा और वो करके दिखाएगा। क्यों? जब वो देखता है कि आपको उसके ऊपर एतमाद है, डेफिनेटली वो भी उस चीज़ को पूरा करने के लिए अनथक मेहनत करेगा। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जहाँ कहीं हों, जिस जगह भी हों, ऐसे डीमोटिवेटेड लोगों को देखें, ऐसे स्टूडेंट्स को देखें, ऐसे
अपनी फैमिली में, अपने गाँव में, अपने मुल्क में जहाँ कहीं आपका वास्ता पड़ता है, आप ऐसे लोगों को देखते हैं जो बेचारे मायूस हैं, जो बेचारे कहते हैं मैं ये करना चाहता हूँ पर ये मेरे लिए ये प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उनको मोटिवेट करें। आप कर सकते हैं। हमेशा ये अपने साथ रखें और इस वर्ड सेंटेंस को एज़ अ तोहफ़ा समझ लें, उसको आगे बाँटते जाएँ। अल्लाह पाक आपके लिए भी आसानियाँ फ़रमाएँगे, उसके लिए भी आसानियाँ फ़रमाएँगे और वो आपके उस लफ्ज़ की वजह से, आपके उसके सेंटेंस की वजह से आया कि चाहे आपने हँसी में भी कहा हो, आया कि आपने वैसे कह दिया हो, लेकिन अगर वो आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, वो आप समझता है कि आप उसके बारे में ठीक कह रहे हो, तो वो सक्सेसफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।